नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के खास बुलेटिन में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में बढ़ती हलचलों की, जन आक्रोश के उभरते स्वरूप की और अपराध से जुड़े कई बड़े खुलासों की। विधायक प्रदीप पटेल से लेकर डीजीपी के आदेश पर मचे सियासी संग्राम तक, भोपाल में लव जिहाद के चौंकाने वाले खुलासे से लेकर कश्मीर में हुए नरसंहार पर पूरे देश में उठे गुस्से तक, हर बड़ी खबर, हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश भाजपा ने अनुशासन को लेकर सख्ती बढ़ी है। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने सफाई दी कि वे विकास कार्यों पर चर्चा के लिए भोपाल आए थे, न कि नाराजगी के कारण। वहीं सागर महापौर संगीता तिवारी को लेकर पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी के लिए नोटिस जारी किया गया। बिना नापाध्यक्ष और देवास महापौर पर भी कार्रवाई की संभावना है। सतना के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जो फिल्म द केरल स्टोरी की तर्ज पर है। कॉलेज छात्राओं को नशा देकर दुष्कर्म और वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था। फरहान खान सहित 6 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज, 3 गिरफ्तार। बाग सेवनियों, अशोका गार्डन और जहांगीराबाद थानों में कार्रवाई। पुलिस ने खुलासा किया कि 2 सगी बहनों को भी ब्लैकमेल कर दोस्तों से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। सतना में भाजपा ने पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा को प्राथमिकता सदस्यता से निष्कासित कर दिया। एक महिला ने उन पर छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया था। प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि शर्मा के कृत्यों से पार्टी की छवि को ठेस पहुंची। इससे पहले भी शर्मा की आपत्तिजनक चैट वायरल होने से विवाद हुआ था। भाजपा ने अनुशासन को सर्वोपरि बताते हुए सख्त कार्रवाई की है, जिससे कार्यकर्ताओं में संदेश गया है। रायसेन में एक मदरसे जैसे ढांचे को रातों रात ढा दिया गया, जिससे तनाव फैल गया। मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि बजरंग दल ने इसे तोड़ा, जबकि प्रशासन का दावा है कि सरकारी जमीन पर बने इस ढांचे को लोगों को खुद हटाया। कुछ का कहना है कि यह मदरसा नहीं, घर था। विवाद के बाद पुलिस और प्रशासन ने स्थिति नियंत्रित की। मामले की जांच जारी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हकीकत क्या है। शिवपुरी के बैराड़ में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। एक युवक ने दुकान के सामने से पानी का टिल्लू चुरा लिया, जो सीसीटीवी में कैद हो गया। दुकानदार राजू धाकड़ ने बताया कि रात 8 बजे दुकान बंद करते समय टिल्लू गायब मिला। पास की दुकान के फुटेज से चोर की पहचान हुई। बैराड़ थाने में शिकायत दर्ज की गई है। लगातार चोरियों से नागरिकों में आक्रोश है और प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने डीजीपी के उस आदेश का विरोध किया, जिसमें पुलिस कर्मियों को सांसद विधायकों को सलामी देने को कहा गया। पटवारी ने इसे वर्दी का अपमान और लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि जब कानून व्यवस्था चरमराई है, तब पुलिस को अपराध से लड़ने के बजाय सलामी देने का आदेश देना गलत है। पटवारी ने सरकार से आदेश वापस लेने और पुलिस को सम्मान देने की मांग की। मऊगंज जिले में मार्च 2025 में सीएम हेल्पलाइन शिकायत निस्तारण में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। राजस्व, स्कूल शिक्षा, परिवहन और उद्यानिकी विभागों में 83.17% अंक प्राप्त किए। कलेक्टर संजय जैन के नेतृत्व में जिला 55वें से 5वें क्यू पोजीशन पर पहुंचा। नियमित समीक्षा और जवाबदेही से उपलब्धि मिली। जैन ने कहा कि जनता के विश्वास की जीत है और पारदर्शिता के साथ काम जारी रहेगा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के चकलंदी गांव में जल संकट की शिकायत पर अफसरों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने नर्मदा जल उपलब्ध कराया, अब हर घर तक पानी पहुंचाना अफसरों की जिम्मेदारी है। ग्रामीणों ने बताया कि नल जल योजना में सिर्फ 10 मिनट तक पानी मिलता है। शिवराज ने कलेक्टर और पीएचईडी अधिकारियों को गंभीर स्थिति सुधारने के निर्देश दिए, वरना कार्रवाई की चेतावनी दी। भोपाल के रविंद्र भवन में आज शाम 5 बजे बहुजन इंटेलेक्ट समिट चैप्टर 3 का आयोजन होगा। इसमें संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों पर चर्चा होगी। जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह और प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल शामिल होंगे। आयोजक डॉक्टर मनोज राजे ने कहा कि यह समिट बहुजन समाज को बौद्धिक आधार देगी और संविधान पर खतरे के खिलाफ आवाज उठाएगी। सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। रीवा के बघेली फिल्म निर्माता अविनाश तिवारी पर चेक बाउंस और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ। पीड़ित ने 10 लाख रुपए की लेनदेन के लिए न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। एक धमकी भरे ऑडियो में तिवारी पर गाली गलौज और घर तोड़ने की धमकी का आरोप है। तिवारी ने आरोपों को निराधार बताया। विश्वविद्यालय पुलिस जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर के पहलगाम हमले के विरोध में गुना में सकल हिंदू समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आतंकियों को कड़ी सजा और केंद्र से ठोस कदम की मांग की। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। सभी वर्गों ने एकजुटता दिखाई। यह संदेश दिया गया कि देश अब चुप नहीं रहेगा।
कश्मीर के पहलगाम में 27 हिंदू पर्यटकों की हत्या के विरोध में कुरवाई में सकल हिंदू समाज ने प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संत समाज ने मंडी प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। आतंकवाद का पुतला दहन किया गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। पैदल मार्च निकाला गया जिसमें वक्ताओं ने जन जागरण का आह्वान किया। पूरे क्षेत्र में आक्रोश दिखा। पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या के विरोध में लांजी में सकल हिंदू समाज और व्यापारियों ने क्षेत्रव्यापी बंद का आह्वान किया। सुबह 8 बजे से बाजार बंद रहे। बस स्टैंड पर पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद हाय हाय के नारे लगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भारत इस कायराना हरकत का कड़ा जवाब देगा। आमजन और व्यापारियों ने बंद को समर्थन देकर एकजुटता दिखाई। पहलगाम हमले के विरोध में मल्हारगढ़ के नारायणगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बस स्टैंड पर आतंकवाद का पुतला दहन किया गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। ब्लॉक अध्यक्ष अनिल शर्मा सहित कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद की निंदा की और समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदर्शन से क्षेत्र में आतंक के खिलाफ गुस्सा साफ दिखाई दिया। ग्वालियर में केंद्रीय रोजगार मेला में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 300 युवाओं को नियुक्त पत्र सौंपे। पीएम मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। सिंधिया ने पहलगाम हमले को भारत की आत्मा पर हमला बताया और कहा कि आतंकियों को मिटा देंगे। मेले में युवाओं ने उत्साह दिखाया जो देश के भविष्य के रूप में देखे जा रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम हमले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुस्सा जताया। उन्होंने इसे भारत की आत्मा पर हमला बताया और कहा कि आतंकियों को खोजकर मिटा दिया जाएगा। ग्वालियर में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश एकजुट होकर जवाब देगा। जिस जमीन के आतंकी पैदा होते हैं उसे नष्ट कर देंगे। जनता और सरकार मिलकर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प ले चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने मीडिया को सलाह दी है कि सेना के ऑपरेशन और सुरक्षा बलों की आवाजाही का लाइव प्रसारण न करे। सूचना मंत्रालय ने कहा कि इससे दुश्मनों को मदद मिल सकती है। केबल टीवी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। रेलवे ने गैर कश्मीरी कर्मचारियों को अकेले बाहर न जाने की सलाह दी है। आरपीएफ उनकी सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। पहलगाम हमले के बाद इंदौर में शॉर्ट टर्म वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस उन्हें 27 अप्रैल तक वापस भेजने की प्रक्रिया में है। पासपोर्ट सेक्शन सक्रिय और मेडिकल वीजा वालों को 19 अप्रैल तक निकलने को कहा गया है। एडिशनल सीपी अमित सिंह ने कहा कि लॉन्ग टर्म वीजा वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुरक्षा के लिए संख्या का खुलासा नहीं किया गया। 15वें रोजगार मेले में पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को जॉब लेटर बांटे। 47 स्थानों पर आयोजित इस मेले में उन्होंने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ऑटोमोबाइल और फुटवियर में रिकॉर्ड उत्पादन से रोजगार बढ़े। महिलाओं की भागीदारी और WAVES जैसे मंच युवाओं के लिए अवसर मिलेंगे। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप ने नए रास्ते खोले। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए आतंकियों पर पंचपुत्र कहा। गुरुग्राम में उन्होंने कहा कि हमले में धर्म पूछकर हत्या की गई। क्षेत्रवाद छोड़कर हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। शास्त्री ने कहा कि अगर वे 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हिंदू कम से कम 4 बच्चे पैदा करें जिससे 2 राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने भोपाल में बगावती विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता, मंत्री या विधायक अनुशासन तोड़ता है तो कार्रवाई होगी। एक नेत्री को नोटिस जारी किया गया। भोपाल में लव जिहाद गैंग का पर्दाफाश होने पर शर्मा ने कहा कि दोषियों को सजा मिलेगी और बेटियों की सुरक्षा प्राथमिकता है। कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या ने देश को झकझोर दिया। गुना, कुरवाई, लांची और मल्हारगढ़ में सकल हिंदू समाज और कांग्रेस ने प्रदर्शन किए। आतंकवाद के पुतले फूके गए। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि और केंद्र से कड़ी कार्रवाई की मांग की। यह हमला देश की एकजुटता के खिलाफ देखा जा रहा है और जनता में गुस्सा चरम पर है। पहलगाम हमले के विरोध में मल्हारगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आतंकवाद का पुतला फूका गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आतंक के खिलाफ समाज को एकजुट होना होगा। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पार्टी ने केंद्र से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। पहलगाम हमले के बाद रेलवे ने कश्मीर में तैनात गैर कश्मीरी कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की। उन्हें अकेले बाहर न जाने और आरपीएफ की सुरक्षा में ऑफिस आने जाने को कहा गया है। सरकार ने मीडिया से भी सेना के ऑपरेशन का लाइव प्रसारण न करने की अपील की ताकि दुश्मनों को कोई जानकारी न मिले। यह कदम सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है। मुंबई में आयोजित होने वाला विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन युवाओं के लिए बड़ा मंच होगा। पीएम मोदी ने कहा कि एआई और
इमर्सिव मीडिया में कौशल दिखाने का अवसर देगा। डिजिटल सामग्री के क्षेत्र में नई ऊर्जा आएगी। रोजगार मेले में उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और स्टार्टअप इंडिया जैसे कदम युवाओं को नए अवसर दे रहे हैं। हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।